Hello viewers, welcome to the Mathematics Hub. Mathematics is a way of thinking, a way of reasoning and a way of solving problems. इसी थॉट के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का नया सेशन। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हमने जो पहले वीडियोस बनाए हैं उन्हें आपने बहुत पसंद किया। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड ही। जो हमने फार्मूलाज अब तक डिस्कस किए हैं वो फार्मूलाज पे बेस्ड ये सम्स हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जो है 6 और दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू जो है 11। हमें कैलकुलेट करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का वैल्यू। जो क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्यूअर्स, ये सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में टीयर 1 में या टीयर 2 में सीजीएल के एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे इसे आप साथ साथ सॉल्व करते जाइए ताकि आपका एसएससी का प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग बनता जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले लिखते हैं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमने अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है, फिर भी मैंने फॉर्मूला को स्क्रीन पर लिख दिया है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का वैल्यू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पे वैल्यूज़ जो गिवन है वो है एक्स वाई जेड का वैल्यू और जो वैल्यूज़ गिवन है वो है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू। तो हम लोग कैसे जो गिवन डेटा है उसको यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो इस फॉर्मूला को हम अगर यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, जो गिवन डेटा है उसको यूटिलाइज करके बहुत इजीली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो हमें दिया हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू वो हमने एज इट इज़ छोड़ दिया। ये जो पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसे हम क्या करें, इसे हम लोग अगर लिखें जो हमने फॉर्मूला अभी ऊपर लिखा था x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को एक्सपैंड करने पर क्या मिलेगा, इस फॉर्मूला को एक्सपैंड करने पर मिलेगा। तो व्यूअर्स हम लोग इस स्टेप को इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये जो हमारा गिवन टर्म था उसे हमने इस तरह से लिख लिया प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पार्ट का वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉमन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जो कि हमारा यहाँ पे ये वाला टर्म है। तो इस टर्म को हमने किस फॉर्मेट में लिखा, इस फॉर्मेट में, सो दैट हमें क्या मिल जाए, हमें ये फॉर्मूला मिल जाए। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करने के लिए हमने इस स्टेप को +2 -3 के फॉर्मेट में लिख लिया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमें आगे क्या मिला, हमें मिला x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब जो हमारा गिवन डेटा है उसको हम लोग इजीली यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 6 है, वो हमने एंटर कर दिया और यहाँ पे अगेन x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 6, यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने पुट कर दिया 6 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का, वो वैल्यू है 11। तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद आप देख सकते हैं हमें कितना मिलता है, 6 का स्क्वायर यानी 36 माइनस 3 इंटू 11 यानी 33, 36 माइनस 33 दैट मीन्स हो गया 3। सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 6 3 = 18। तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया। जो हमारा क्वेश्चन था हमें कैलकुलेट करना था किसका वैल्यू, हमें कैलकुलेट करना था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का वैल्यू, जो हमारे पास मिला 18। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। a का वैल्यू गिवन है, b का वैल्यू गिवन है और c का वैल्यू गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है इसका वैल्यू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
-3 ABC का वैल्यू। हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया था। अब हम देख सकते हैं कि ये जो टर्म है, ये टर्म तो बहुत इजी है, बट यहाँ पे स्क्वायर्स है और मल्टीप्लिकेशन है, जो हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा सा क्लमजी बना सकता है या कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स ना बनाने के लिए, टाइम टेकिंग ना बनाने के लिए, चलिए कुछ शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। इस स्टेप में अगर कुछ ऐसा किया जाए कि हर जगह 2 आ जाए तो क्या होगा। तो हर जगह यहाँ पे हमने खुद से 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से डिवाइड भी करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला 2a², 2b², 2c² -2ab। तो अब यहाँ से एक a², यहाँ से एक b² और -2ab को मिलाकर क्या मिलेगा, a - b का होल स्क्वायर। सिमिलरली b² c² -2bc को मिलाकर क्या बनेगा, b - c का होल स्क्वायर। c² और बचा हुआ a² और -2ca को मिलाकर क्या मिलेगा, मिलेगा c - a होल स्क्वायर। तो इस तरह से इस टर्म में 2 से डिवाइड और 2 से ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया और 2 से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा स्टेप बन गया कुछ इस तरह से, a - b होल स्क्वायर, b - c होल स्क्वायर, c - a होल स्क्वायर। अब बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। a + b + c यानी ये तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। ये तीनों नंबर्स को ऐड करने पर हमें मिलेगा 780 और यहाँ पे है हमारा 1/2, जिसे हमने एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया। a - b, यहाँ a का वैल्यू क्या है 258, b का वैल्यू क्या है 260। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना मिलेगा, -2। सो यहाँ मिल गया हमें a - b होल स्क्वायर का वैल्यू -2 का स्क्वायर। b का वैल्यू क्या है 260, c का वैल्यू क्या है 262। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर यानी b - c करने पर हमें कितना मिला, -2 का होल स्क्वायर। और इसी तरह से c का वैल्यू है 262 और a का वैल्यू है 258। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिला 4। इन दोनों के बीच का गैप है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया। अब कैलकुलेशन यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी हो गया 4, ये भी हो गया 2 का स्क्वायर। इस माइनस साइन को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि पावर तो इवन है। -2 का स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा 4, -2 का स्क्वायर अगेन करने पर मिलेगा 4 और 4 स्क्वायर यानी 16। तीनों को ऐड करने पर मिला 24 और फाइनल कैलकुलेशन मिल गया 9360, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी हमारे एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से ही सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है a + b + c का वैल्यू जो है 6, a² + b² + c² का वैल्यू दिया हुआ है 26। हमें कैलकुलेट करना है ab + bc + ca का वैल्यू। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया था, आपको याद होगा। a + b + c होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है a² + b² + c² + 2 कॉमन ab + bc + ca। यहाँ पे a + b + c होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 6 का स्क्वायर। a + b + c का वैल्यू है 6, तो a + b + c होल स्क्वायर का वैल्यू हो गया 6 का स्क्वायर। और यहाँ पे a² + b² + c² का वैल्यू क्या दिया हुआ है 26, तो हमने इसका वैल्यू कितना पुट कर दिया 26। और ये पार्ट हमारे लिए अननोन है जिसे हमें कैलकुलेट करना है। तो अब 6 का स्क्वायर यानी हो गया 36। इस 26 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये बन जाएगा -26। अब 36 - 26 बन गया 10 और ये 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, या फिर आप कह सकते हैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर या हर में ले आएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, बात सेम है। इससे हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा ab + bc + ca = 5, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ क्वेश्चन जो है ये हमारा एसएससी सीजीएल से ही लिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है फॉर रियल abc, दैट मीन्स abc का वैल्यू रियल नंबर है, और दिया हुआ है इफ़ a² + b²
प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर। तो हमें कैलकुलेट करना है ए प्लस सी बाई बी का वैल्यू। ए प्लस सी बाई बी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो गिवन डेटा है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ गिवन जो डेटा है उसे हम अगर ध्यान से देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में इस टर्म को ले आने पर हमें राइट हैंड साइड में मिलेगा 0। अब जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था आपको याद होगा, 2 से डिवाइड और 2 से ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन, वो हमने इस क्वेश्चन में भी कर लिया। तो सेम प्रोसेस, ये देखिए हमारा सेम फॉर्मूला, लेकिन अप्लाई करने का तरीका अलग है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो एग्जाम में क्वेश्चन देखकर आपको याद आ सकता है, या आप कनेक्ट कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा या यूज़ करना पड़ेगा कह सकते हैं। तो फॉर्मूला को यूज़ करते करते आपको ये लर्न हो जाएगा और आप हमारे वीडियोस देखते देखते सारे पैटर्न के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन देखकर आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे ये गिवन है, यहाँ से हम पहुँचे यहाँ तक और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और -2ab से मिला हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और -2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc से मिला b माइनस सी का होल स्क्वायर, बचा हुआ सी स्क्वायर और बचा हुआ ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ca से मिल गया हमें c माइनस ए होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बन गया कुछ इस तरह। तो हम देख रहे हैं कि 3 नंबर्स हैं, स्क्वायर करने पर तो तीनों पॉजिटिव नंबर्स बन जाएंगे। 3 पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर का एडिशन 0 है। इट मीन्स ईदर a माइनस बी इक्वल टू 0 और b माइनस सी इक्वल टू 0 एंड c माइनस ए इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है अगर ये टर्म भी 0 हो, ये टर्म भी 0 हो और ये टर्म भी 0 हो, तभी जाके इन तीनों का एडिशन, इन तीनों के स्क्वायर का एडिशन, देखिए a माइनस बी के स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर, इनका एडिशन का वैल्यू 0 है। दैट मीन्स क्या प्रूफ होता है, a b c ये तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये तभी पॉसिबल है इसको 0 करना। सो देयरफॉर a इक्वल टू b इक्वल टू c, यानी यहाँ पे हमें जो कैलकुलेट करना है a प्लस सी बाई वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू भी आप a डाल देंगे, b का वैल्यू भी आप a डाल देंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस ए बाई ए। दैट मीन्स 2a बाई ए मीन्स हमें कितना मिल गया आंसर, 2। सो 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। व्यूअर्स, आपने नोटिस किया होगा कि हर सेशन में हम लोग 5-6 क्वेश्चंस एसएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर से उठाकर डिस्कस करते जा रहे हैं। आप भी इसको प्रैक्टिस करते जाइए ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स के प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम ईजीली मिलते जाएँ। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ b प्लस सी का वैल्यू 10 है, c प्लस ए का वैल्यू 20 है और a प्लस बी का वैल्यू 30 है, तो हमें कैलकुलेट करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू। हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है आपको कि ये सारे फॉर्मूलाज एक आप फॉर्मूला बुक बनाकर उसमें लिखते जाएं ताकि एग्ज़ाम के पहले आपको रिवीजन करना आसान हो जाए। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो मिलेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और जिसका वैल्यू है 60। इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30। तो यहाँ पे हमने a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या पुट कर दिया, 30। तो ये बन गया 30 का क्यूब। अब यहाँ हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि यही तो हमें कैलकुलेट करना है। और a प्लस बी का वैल्यू गिवन है दैट इज़ 30, b प्लस सी का वैल्यू गिवन है दैट इज़ 10 एंड c प्लस a का वैल्यू गिवन है दैट इज़ 20। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमने डाल दिए।
तो अब तीनों वैल्यूज़ लिखने के बाद हमारा कैलकुलेशन क्या बन जाएगा, 30 का होल क्यूब यानी हो गया 27,000, और ये जो वैल्यू आएगा इसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो मिलेगा कितना, 27,000 माइनस 18,000, दैट मीन्स 9,000 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आशा करते हैं कि आज के वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए वो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।